गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप सभी का स्वागत है आज की बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 3 की क्लास में। ठीक है, हाँ जी। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया एक बिल्कुल कॉमन सा टॉपिक है और ये इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट 4th क्लास के बच्चे को भी होती है, 5th में भी होगी, 6th में भी, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, इवन अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और प्रॉब्लम इस चीज़ की ये है कि हम जानते हैं टॉपिक के बारे में लेकिन उसको अच्छे से अप्लाई करना नहीं आता। ठीक है, दूसरी बात, कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं पूरी तरह से मिलता भी नहीं है, सर्च भी करते हैं नेट के ऊपर, फिर अलग अलग जगह से अलग अलग मेथड मिलता है, उस मेथड को अप्लाई आप नहीं करते हो क्योंकि सीधी सी बात है, आप मेथड आपने देखा, मेथड में 1-2 एग्जांपल दिए हुए हैं, फिर आप उन 2 एग्जांपल तो ठीक है, आपने तीसरा एग्जाम्पल खुद लगाने लगे तो होता ही नहीं है क्वेश्चन, तो आप लोग छोड़ देते हो जी। बिल्कुल, आज मैं इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नेम है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, कोई भी ये सोच के क्लास छोड़ के अभी नहीं जाएगा सर डिविजिबिलिटी रूल तो हमें आता है। आप 10-15 मिनट रुको, ठीक है, उसके बाद में आपको अपने आप पता लग जाएगा इस क्लास के इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्लास बीच में छोड़ के नहीं जानी है। पहली बात तो जो पहली बार जुड़ रहा है उसको ये चीज़ भी पता है कि यहाँ पे ये एवरी संडे ये वाली क्लास आती है 10 AM, ठीक है, और उसके अलावा 7 to 10th का भी फुल सिलेबस चल रहा है। ठीक है ना, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी करना है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई आज की क्लास है पूरा IPL वाला चलेगा। IPL का 20 ओवर का मैच होता है। स्टार्टिंग में पावर प्ले होता है, पावर प्ले में धड़ाम धड़ाम चलता रहता है, पूरा नई नई चीज़ें आती रहती है, क्रिएटिविटी होती है, बैट्समैन कहीं कैसे घुमा रहा है, कहीं कैसे घुमा रहा है। फिर मिडिल ओवर भी आएंगे जहाँ पे चीज़ें स्मूथ चलती रहती हैं, और फिर लास्ट में वापस से आएगा डेथ बॉलिंग वाला। डेथ बॉलिंग देखो, डेथ ओवर के अंदर क्या तो बैटिंग अच्छी हो सकती है या फिर बॉलिंग में शानदार होती है कभी कभी। ठीक है, तो क्लास का स्ट्रक्चर कुछ इसी वे में मैंने डिज़ाइन किया है कि जिस वे में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करता है वो 2 की डिविजिबिलिटी से स्टार्ट कर रहा है, मैं वहाँ से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा था पावर प्ले चलेगा स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले मैं लेके आया हूँ आपके लिए 3 की डिविजिबिलिटी। कहोगे सर हमें आता है, क्या आता है? बोले सर इफ़ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये तो हो गया आपका साइंस। ठीक है, लेकिन इसमें आर्ट कहाँ है? इसमें आर्ट कहाँ है? वो आर्ट तो चल रहा है यार, बोले आर्ट ही तो चलना है यहाँ पे। मैंने कहा था सीधा सा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैथ्स का मतलब ही होता है साइंस प्लस आर्ट। रूल आप सबको मालूम है लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ आनी चाहिए। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत आ रहा है? एडिशन कर देंगे सबका, 3 से डिवाइड कर देंगे। बेटा ये तो रूल हो गया, एप्लीकेशन वो नहीं होगी जो आप लोग जानते हो अब तक। ठीक है, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ, मैं चैट पे आपके साथ अवेलेबल हूँ इस टाइम पे, आप मुझे चैट करके बता देना जो मेथड मैं बताने वाला हूँ इसका। आप कहोगे सर ये रेयरली 10% बच्चे होते हैं, 10% जो यूज़ किया होगा, कभी किसी ने कहीं से सुन लिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं मालूम होगा। कोई बात नहीं, आपको पता है पहले तो हम साइंस की बात करेंगे। रूल तो होना चाहिए क्योंकि बच्चा हो सकता है 5th क्लास का बच्चा भी देख रहा हो ये वीडियो, हो सकता है 4th का बच्चा भी देख रहा हो कोई। ठीक है, रूल लिखेंगे तो 4-3 की बात करते हैं। आराम से देखो, मेरे साथ साथ लिख लो ये वाली चीज़ें, जब मैं समझाऊँ उस टाइम पे समझ लेना, लिखते टाइम लिख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4-3, इफ़ सम ऑफ डिजिट्स इज, उनको नहीं लिखना है आपको, मैंने रेफरेंस के लिए एग्जांपल लिखे हैं। हम इतने एग्जांपल करने वाले हैं तो सिर्फ 3, 9, 4, 8 का है, भर भर के एग्जांपल करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, पेशेंस रखना, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक ही क्लास में आपका सारा डिविजिबिलिटी रूल में 13 तक का वो कर दूंगा। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक का कवर हो जाएगा। ठीक है, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3 देन complete number is also divisible by 3। ये तो हो गया आपका साइंस। रूल है, रूल को अप्लाई करना भी आना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होगी भाई। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए मैंने, एग्जाम्पल इसलिए लिखा है कि बीच बीच में मुझे सोचना ना पड़े एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल है 6162 आपको चेक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस वे में आ सकता है? तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, चेक 162 इज डिविजिबल। देखो मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैं डिविजिबल जगह से सिंबल यूज़ कर लेता हूँ, डिविजिबल बाई 3 और नॉट। अच्छा, अगर किसी के मन में अब भी डाउट आ रहा है सर डिविजिबिलिटी रूल की इंपॉर्टेंस क्या है, तो बता देता हूँ। एलसीएम फाइंड करने के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो वहाँ ये काम आता है। क्यों आप अटक के बैठ जाते हो, सर किससे डिवाइड होगा समझ में नहीं आ रहा, किससे डिवाइड होगा सर समझ में नहीं आ रहा।
ठीक है। या फिर जब आप सिंप्लीफाई कर देखो, मैथ्स में एक सिंपल चीज़ से होती है, अगर सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है रेशनल नंबर को तो सिंप्लीफाई करते हैं, वहाँ डिविजिबिलिटी रूल काम आएगा। अगर बड़े बड़े नंबर होंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आराम से सुनो कि चेक 162 डिवाइड बाई 3 और नोट। तो आपने बोला सर रूल आपने बताया कि इफ सम ऑफ डिजिट्स, तो ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लिखा 1 + 6 + 2, इन डिजिट्स का क्या करेंगे सम, 1 6 2, 1 + 6 + 2, तो सर 6 + 2 8 + 1 9, ठीक है। तो क्या बोला कि सम ऑफ डिजिट 9 इज डिविजिबल बाई 3, इज 9 डिविजिबल बाई 3, यस 9 इज डिविजिबल बाई 3। कैसे? बोला सर 9 को जब 3 से डिवाइड करते 3 3 से 9 आ जाता है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कंप्लीट नंबर 162 भी क्या डिवाइड होगा, दैट ये फर्स्ट क्वेश्चन में, ऐसे मैं पूरा डिटेल में लिखवा रहा हूँ। तो 162 इज डिविजिबल बाई 3। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर गिवन हो, आपको पता है बाद में बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग क्वेश्चन में टाइम लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि 162 को चेक करना है तो इनके डिजिट्स को सम कर लो, अगर वो 3 से डिवाइड हो तो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये पूरा थ्योरी के साथ मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। इसको लिख दो और इसको सजा के साइड में रख दो, ठीक है। क्योंकि बोले ऐसे करने बैठ गए तो फिर इस क्लास का फ़ायदा क्या हुआ। ये क्लास तो वो है कि 40 मिनट में 40 क्वेश्चन करेंगे बैठ के यहाँ पे अब, ठीक है। इतना करेंगे हम आराम से, हो सकता है ज़्यादा ही कर लें, ठीक है बेटा। तो एक बार इसको नोट कर लो और इसको सजा के साइड में रख दो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इससे थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी होगा सेम मेथड से, फास्ट होगा। फोर्थ भी होगा और बाद में कह दूंगा इस मेथड को भूल जाओ, ठीक है। हाँ जी, सेकंड एग्जांपल लिया मैंने, आपको चेक कर देखो रूल 3 का ही चल रहा है अभी, तो हेडिंग चेंज नहीं हो रही है। 138 लिया आपने कहा सर 1 + 3 + 8 करेंगे, ठीक है बेटा कर लो। 8 + 3 11 + 1 12, 12 3 से डिवाइड होता है, बोले सर होता है 3 से डिवाइड, 3 4 जा 12, तो दिस इज डिविजिबल बाई 3, यस, ठीक है। डिजिट्स का सम किया, 8 1 + 3 + 8 12, 12 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। टाइम बचा, नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ। मैंने लिया 294। किसने बोला यार डिजिट्स को नीचे लिख के सम करो, बोला किसी ने? ये वो मेथड नहीं जो बताना चाह रहा हूँ मैं, आपको लग रहा होगा सर ये तो हमें आता है, आप ये बताना चाह रहे थे जब से कि डिजिट्स को बिना लिखे सम करो। ये वो वाला मेथड नहीं जो मैं कहने वाला हूँ कि जो पावर प्ले में बैटिंग चलने वाली है, वो आ रहा है बस अभी, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ जो आपने अप्लाई करना आता है एटलीस्ट वो तो जल्दी करना सीखो, ठीक है। फिर मेरा मेथड आ रहा है। तो बोले डिजिट्स का सम करने के लिए ज़रूरी नहीं है मैं 1 + 3 + 8 लिखूँ, यार यहाँ भी तो कर सकता हूँ 8 + 3 11 + 1 12, तो ये वाला काम यहाँ भी कर सकते हैं। क्या बोले 9 + 2 11, 11 + 4 15, बोले डिजिट्स का सम क्या आएगा 15 आएगा, और इसका मतलब कि डिवाइड होता है 3 से, इसका मतलब ये भी 3 से क्या होगा डिवाइड होगा, यस, ठीक है। चलो आपका मेथड है ना, जिस मेथड को थोड़ा सा एक काम करता हूँ, एक बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा पहले, तो इट्स 1 7 6 8 8। बोले सर डिजिट्स का सम करना है, बोले 8 और 8 16 और 6 22 और 7 29 और 31 30 आ रहा है ऐड करने पे। क्या आ रहा है इनका डिजिट्स का सम करने पे? बोला सर इनका ऐड करने पे 30 आ रहा है। कैसे? 7 और 8 8 से 14 14 22 और 30 आ रहा है, ठीक है। बोले सर 33 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। बोले बेटा यहाँ तक तो ठीक है, 4 डिजिट 5 डिजिट हो तो आप सम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक नंबर दिया आपको 2 6 2 6 8 9, करो भाई 9 + 8 17, 17 + 6। अब आधे बच्चे तो यहीं रुक जाते हैं, क्यों? बोले 2 डिजिट का आता ही मेंटली नहीं होता, जल्दी होता है, टाइम लगता है। 9 + 8 17 + 6 23, 23 + 2 लग गया टाइम, हो गया टाइम खराब। यानी ये मेथड आपका जो लगाते आ रहे हो अब तक बचपन से, जहाँ भी आप लोगों ने सीखा है ये वाला मेथड, कुछ लोगों को तो नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा, मतलब कुछ मतलब 2-4% वालों को नहीं पता होगा, वो अटक जाते हैं क्या मेथड है। बाकी को पता होगा तो ये वाला मेथड अप्लाई करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जैसे ही नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज होंगे तो बोले सर ये वाला मेथड तो टाइम लगाने वाला हो गया, इतनी इनको ऐड करूँगा इतनी देर में तो पेपर ख़त्म, ठीक है। तो क्या करें? तो बोले बेटा इस मेथड को समझ लो, समझ में आ गया ना। अप्लाई कैसे करते हैं कि डिजिट्स का सम करते चलेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बोले अच्छी बात है, रख दो इसको अब साइड में, ठीक है। इस मेथड को साइड में रख दो। बोले सर तो अपना मेथड आता है आज,
ठीक है, क्या मेथड है ज़रा सीखना, वही बात है, मेथड बता रहा हूँ, नया मेथड है तो 2 मिनट लगेगी सीखने में। अब मुझे बताना, बचपन में आप लोगों को एक चीज़ सिखाई होगी कि बेटा अगर 2 × 5 करना है तो इसको बचपन में सिखाते हैं छोटे बच्चों को कि 2 × 5 का मतलब ये होता है 2 को 5 टाइम्स लिखो। क्या करना है, 2 को 5 टाइम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तो 10 आ जाएगा ऐड करने पे। इसका मतलब ये भी क्या होता है 10। और स्टार्टिंग में जब कभी मल्टीप्लिकेशन आता है ना, क्योंकि देखो आपकी जब स्टडी स्टार्ट होती है मैथ्स में तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, फिर आता है मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मल्टीप्लाई जो आया ना वो एडिशन का ही तो बाद में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका मतलब एडिशन ही तो है। तो आप बोल सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, बस 1-2 लाइन समझानी थी वही बोल रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन, यानी आप एडिशन कर दो उसको 5 टाइम्स, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 6, 3 को 6 टाइम ऐड कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेटिव एडिशन। इन सिमिलर वे, मैं समझा नहीं रहा हूँ, छोटे बच्चों की बात है कि डिविजन इज रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन। डिवीजन इज नथिंग बट रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन, चीज़ों को हटाते चलो डिवाइड होती चली जाएंगी, ठीक है। ये 2 लाइन लिख लो, हमारा पूरा मेथड इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। चलो इसको लिख लिया आपने, ठीक है। ये साथ साथ लिख लिया करो, ऐसी चीज़ें बताऊँ तो लिख लिया करो साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। तो बोले सर इस मेथड का क्या करना है, बोले बेटा काम ये है कि ज़रा सुनना, वापस एग्जाम्पल 1 से बता रहा हूँ कि 162 है। किसने बोला इनको ऐड करो, मत करो ना यार, एक बात बताओ, बाद में जब आपको ऐड करके डिवाइड करना ही है तो स्टार्टिंग से डिवाइड करते चलो ना। बोले सर क्या बोला आपने, बोले बेटा मैंने ये बोला कि जब मुझे बाद में इन सबको ऐड कर करके 3 से डिवाइड चेक करना है, क्या करना है, आप बोलोगे सर देखो 1 + 6 + 2 को जब मुझे चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो इनमें से पहले ही निकाल लो ना, सब्ट्रैक्ट कर करके हटा दो ना 3 के मल्टीपल्स को। कैसे, बोले ऐसे। 1-2 क्वेश्चन लगेंगे थोड़ा समझने में टाइम। बोला 6 है 3 से डिवाइड होता है तो हटा दो इसको, सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, क्योंकि आपका आने वाला है ये 1 + 6 + 2, तो इसमें से मैंने 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब डिवाइड हो गया मेरा, ठीक है। 3 का मल्टीपल है। और बोले 2 और 1 मिलके 3 बनते हैं, 3 हटा दो। यानी कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, हम सिंगल डिजिट में डील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिंगल डिजिट में डील कर रहे हैं। उसमें आपको 3, 6 या 9 दिखे हटा दो, 3 का मल्टीपल दिखे हटा दो। क्यों, बोलो तो डिवाइड हो ही जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। नहीं समझे इस बात को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे किया, बोले बेटा मैं ये कर रहा था, जब 1 + 6 + 2 कर रहे थे, मैंने 6 को साइड में रखा, 1 और 2 को कंबाइन किया, ये आया 6, 1 और 2 मिलके बना 3, और बाद में ये कंबाइन होकर 6 + 3 9 बनेगा। तो आप मुझे बताओ, जब आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करके 3 बोल रहे हो, पूरा डिवाइड हो गया, तो क्या ये 3 से डिवाइड नहीं होता, बोले सर होता है। क्या 6 3 से डिवाइड नहीं होता, होता है। तो यहीं बोल दो ना, जब आप बात यहाँ बोल रहे हो ऐड करके सम ऑफ डिजिट्स जो बोल रहे हो आप, ठीक है, तो आप यहाँ बता रहे हो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो एक स्टेप ऊपर आ जाओ ना कि 3 से डिवाइड हो रहा है खत्म, ये 6 3 से डिवाइड हो रहा है खत्म। बोलो इस स्टेप पे भी क्यों आ रहे हो, ये बात आपको क्या यहाँ दिखाई नहीं दे रही क्या कि 6 3 से डिवाइड होता है, बोले होता है। बोले 1 + 2 3 आएगा तो लिखने की रिक्वायरमेंट है आपको, नहीं लिखने की रिक्वायरमेंट, 1 + 2 3 आता है तो ख़त्म करो ना इसको। बोल तो ये लाइन भी क्यों लिखी थी सर, ये बात तो मुझे यही नज़र आ गई थी क्या कि अगर मेरे पास में 162 है तो 6 3 से डिवाइड होता है, ख़त्म करो, 2 और 1 मिलके 3 बन रहा है, ख़त्म करो। समझ गए, जब सब कुछ ख़त्म हो जाए मतलब डिवाइड हो रहा है। तो जो बात आपको यहाँ समझ में आई थी वो हमें यहाँ भी समझनी है, यहाँ भी समझनी है और फर्स्ट लाइन में समझनी है, ठीक है। इसको आप लोग अभी चाहो तो इतना ही काट दो कि हाँ कट रहा है, इसको लिख लो एक बार पूरा डिटेल में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से बहुत जल्दी होने वाला है, क्यों, बोले हम कुछ लिख तो रहे नहीं, अब तो लाइन काटा पीटी करनी है, और काटा पीटी करने में टाइम लगता है, बच्चा भी कर लेता है, छोटा बच्चा भी, ठीक है, 1 साल का होगा ना वो पेन लेके ऐसे ऐसे कट कर लेता है, ठीक है। तो देखो हम कहाँ पहुँच गए, मतलब आप सोच रहे होगे सर हम 10th में, हम 11th में, 12th में हैं, कहीं भी हैं, और आप हमें कंपेयर कर रहे हो 1 ईयर के बच्चे साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल था 138, बोला 3 3 से कटता है ना तो काट दो, हो गया 3 से डिवाइड। बोला 8 और 1 मिलकर 9 बन रहा है, ख़त्म। क्योंकि हमें पता है, हमें जो टेबल होती है ना 3 की, एटलीस्ट 3 5 या 3 6 जाता है तो बहुत ईजिली आती है, बाद में हो सकता है वो सोचने में टाइम लगे, 3 8 या 24 वैसे नहीं लगता होगा, ठीक है।
तो 3 3 से कट गया ख़त्म, बोले 8 और 1 मिलकर 9 बना, 3 से कटता है ख़त्म, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, बोले नेक्स्ट एग्जाम्पल था 294, बोले 9 3 से डिवाइड होता है, ख़त्म करो। बोले सर ये 4 है 2 है, 4 और 2 मिलकर 6 बना, 3 से डिवाइड होता है, ख़त्म करो, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, बोले नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोले नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2961, बोले 6 3 से डिवाइड होता है, ख़त्म करो। 9 3 से डिवाइड होता है, ख़त्म करो। बोले 2 और 1 मिलके 3 बन गया, 3 से डिवाइड होता है, ख़त्म करो। ठीक है, तो कुछ बच रहा है इनके अंदर, बोले सर कुछ भी नहीं बच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ मैं यहाँ से, वापस से वही बड़ा वाला ले लिया, 17688, ढूंढो 6 3 से डिवाइड होता है, ख़त्म करो। बोले सर ये 8 और 1 9 3 से डिवाइड होता है, ख़त्म करो। बोले सर 8 और 7 15 3 से डिवाइड होता है, ख़त्म करो, इसका मतलब ये भी क्या है, 3 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है, हमें 3 का मल्टीपल ढूंढने हैं, नहीं तो कॉम्बिनेशन कर करके ढूंढना है और उनको ख़त्म कर दो। बताओ कहीं कुछ लिखना पड़ रहा है, कहीं कुछ एडिशन करना पड़ा, हाँ नहीं ना, ठीक है बेटा, इनको लिख लो और इसी तरीके से काटना। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर का दिखाओ फिर हम ऐसे काट दें 2 9 4 कट कर रहे हैं, नहीं, आप भी पेयर ढूंढ ढूंढ के कट करोगे। क्या 3 कट करोगे, फिर 8 1 9 कट करोगे, 9 करा फिर 4 और 2 को कट किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिया मैंने 2 6 8 9। बोले सर क्या करें, बोला 6 3 से डिवाइड होता है 6 3 से डिवाइड होता है 9 3 से डिवाइड होता है 8 to 10 और to 12 3 से डिवाइड होता है। बोले सर होता है, तो पूरा डिवाइड हो गया, कुछ बचा नहीं बचा, सो दिस इज डिविजिबल बाई 3। ये डबल टिक का मतलब यस चल रहा है, डबल टिक मतलब यस डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट लिया मैंने 1610436, 6 3 से डिवाइड होता है, 3 3 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है। बोल सर 4 + 1 + 5 6 बचा, 3 से डिवाइड होता है, ख़त्म करो। ठीक है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पकड़ा मैंने 25681। बोले सर 8 और 1 9 3 से डिवाइड होता है, हटाओ अच्छी बात है। सर 6 3 से डिवाइड होता है, ये 5 और 2 7, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, हम डिजिट्स का सम ही तो कर रहे हैं। 5 + 2 7, 7 3 से डिवाइड नहीं होता, सो दिस विल नॉट बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ पे 64210। बोला 6 3 से डिवाइड होता है, बोले 4 और 2 6, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 बच गया, तो दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। समझ रहे हैं? और लास्ट ले लो इसका 3099753। बोले 3 3 से डिवाइड, 9 3 से डिवाइड, 9 3 से डिवाइड, 3 3 से डिवाइड, 7 + 5 12, 3 से डिवाइड। यस, दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। बताओ आए मजे कुछ क्लास के अंदर? हाँ, चल रहा है T20 का पावर प्ले, फटाफट हुए कि नहीं हुए? तो ये मेथड है जो आपको एक्चुअल में लगाना है अगर सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आए तो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप और मेंटली भी कर सकते हो। आप कैसे करोगे मेंटली? अच्छा 3 हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 हो रहा है, 3 हो रहा है, 7 + 5 12, हाँ ठीक है हो रहा है। ये काटा पीटी भी नहीं होगी बाद में मेंटली सोल्व होगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये मार्किंग कर करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब मुझे कमेंट में लिख के बता दो, इस तरीके से काटा पीटी वाला मेथड कौन कौन अप्लाई करता है? सुना होगा बात अलग है, सुनना बहुत अलग चीज़ होती है। कौन कौन अप्लाई करता है वो यस लिख के कमेंट कर दो, हाँ सर मैंने कभी अप्लाई किया है। अदरवाइज नो वाले नहीं किया है वो नो करके कमेंट करो, सर मैंने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 9। तो ये था हमारा आर्ट, जो आपको अभी सिखाया है ये था आर्ट। रूल हो गया, वो सिखा दिया पहले ही। ठीक है, अब लिखते हैं 4 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? बोले वही पुरानी कहानी चलेगी सर 2 मिनट तो। क्या? इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9 देन कंप्लीट, लिख जरूर लिया करो बेटा इन चीज़ों को, देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, जैसे 3 में होता है ना कि सम ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं, सेम रूल 9 के लिए है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9
तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का सम ऑफ डिजिट डिविजल बाई 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं बेसिक मेथड से। बोले क्या बोला सर आपने ये कि 288 है तो सम ऑफ डिजिट निकालो, तब डायरेक्ट करूँगा कि 2 + 8 + 8 8 8 16 और 2 18 आ रहा है। दिस इज़ डिविजिबल बाई 9 के टेबल में आता है। दिस मीन दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9। ये था आपका बेसिक मेथड जो कि आप लोग अब तक अप्लाई करते थे, ठीक है। और अभी हम अप्लाई करने वाले जो मेथड 9 3 के लिए यूज़ किया, सेम मेथड यहाँ पे होगा। क्या बोले यहाँ पे 9 9 बनाएंगे और काटते जाएंगे। इसमें 3 3 बनाते जा रहे थे, कट करते जा रहे थे, 3 के टेबल वाला कट कर रहे थे, उसमें 9 के टेबल वाला कट करेंगे, ठीक है। तो ये जरूर लिख लो एक बार कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9 देन कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाई 9। एग्जाम्पल में ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल बढ़ते जाएंगे तो उनका क्लियर होता चला जाएगा। इसलिए अगर बाई चांस अगर आपको किसी मान लो सपोज करो यहाँ तक आपको प्रॉब्लम आ रही है 3rd एग्जाम्पल तक, तो आप उस प्रॉब्लम को सोचो कि क्या प्रॉब्लम है। 4th एग्जाम्पल में अपना उसका आंसर ढूंढने का ट्राई करो, 5th में उसका आंसर ढूंढने का ट्राई करो और क्लियर हो जाएगा लास्ट तक आते आते, ठीक है। बोले सर मेथड क्या है? बोले बेटा मेथड ये है कि 8 8 16 और 2 18 9 के टेबल में आता है, कट कर दिया, ठीक है। बोले सर ये तो फिर एडिशन वाला हो गया, तो बेटा दूसरा तरीका भी मेरे पास, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये 2 है, मेंटली इसको 1 1 समझो ना, इस 2 को माइंड में 1 और 1 समझ लो। ये 8 और 1 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, समझ सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, डिविजिबल बाई 9। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में 6 7 5। बोल सर इसका क्या करें? बोले इसका यही करोगे, देखो चेक कर लो एक बार। भाई छोटा नंबर ऐड जरूरी थोड़ा ना है कि मैं तो काटा पीटी करने के लिए नहीं मिल रहा तो मैं ज़बरदस्ती काटा पीटी दिमाग लगाऊँ, टाइम वेस्ट करूँ। जब एडिशन इजीली हो रहा है तो कर लो उस चीज़ को। क्या बोले 7 और 13 और 5 18। बोले क्या बोल दे सर ये? अरे यार 7 + 6 13 + 5 18 हो रहा है तो कट करो ना यार, हो रहा है, ठीक है। तो मेंटली ऐड कर लो, बात तो वही है, ठीक है। जब मुझे एक सिंगल डिजिट नहीं मिल रही कट करने के लिए तो मैंने तीनों का एडिशन करके कट कर दिया, जैसे 2 डिजिट का एडिशन करके कट कर रहे थे। तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। बोले नेक्स्ट है 108। बोले 8 और 1 9 9 के टेबल में आता है, तो दिस विल बी डिविजिबल बाई 9। देखो मैंने 8 और 1 9 काटा है, यहाँ पे क्या कटेगा? 9 9 कटेगा। 9 18 बन रहा है तो कट कर दो, 27 बन रहा है तो कट कर दो। जैसे 3 में क्या हो रहा था, हम 3 भी कट कर रहे थे, 6 भी कट कर रहे थे, 9 भी कट हो रहा था, यहाँ पे 9 का कट होगा, ठीक है। इन तीनों को लिखो, छोटे एग्जाम्पल है स्टार्टिंग में, था कंसेप्ट समझ में है। बोले अगला क्या है सर? बोले अगला है बेटा 2 9 2 5, ठीक है। बोले 9 9 के टेबल में आता है, कट जाएगा। बोले 5 और 2 7 और 2 9 कट गया, ख़त्म। ये भी होगा, पता लगा क्या किया? 9 को 9 कट किया, 5 और 2 7 और 2 9 कट किया, कट गया। बोले नेक्स्ट इज़ 5 9 2 8 3। बोले 9 9 के टेबल में आता है, बोले अच्छी बात है आता है, ठीक है। बोले उसके बाद क्या हो रहा है? बोले उसके बाद ये हो रहा है कि इसमें से 1 1 ले लो, तो 8 और 1 9 कट गया, 5 1 6 और 3 9 कट गया, ठीक है। बताया था 2 को 1 और 1 ब्रेक कर सकते, 8 के साथ 1 कॉम्बिनेशन ले लिया, 5 1 6 और 3 9 ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर 1 1 3 1 8 4। बोले 1 और 8 9 बना, काट दिया। बोलो 4 और 3 7 और 2 9 कट कर दिया, ख़त्म, ठीक है। बोले नेक्स्ट क्या है 7 7 0 5। बोले क्या हुआ? बोला 7 7 14 14 + 5 19 नहीं कटेगा, 1 बच जाएगा। तो मैं कट वो तो आपको दिखा रहा था वो चीज़, तो मैं ये कट नहीं होगा। क्या? बोले 7 7 0 5 है, 7 7 14 + 5 19 होता है, 19 नहीं आएगा 9 के टेबल में, रिमाइंडर 1 बचता है, तो वो 1 लिखा था मैंने वहाँ पे, तो नहीं कटेगा, तो दिस विल बी नो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर लिया है 9 8 2 4 3 5 7 6 1। सोचो अगर आपने डिजिट का सम किया होता तो इतनी देर में तो मैं खाना खा लेता, ठीक है। जिन देर में आप उसके डिजिट्स का सम कर दें में तो आराम से बैठ के खाना खा ले कोई इंसान। कैसे करोगे? सोचो यार, 9 ही तो हटाना है, 9 से 9 हट गया, ठीक है। 8 है 1 है, हटा दिया, 9 बन गया। बोलो 2 है 7 है 9 है, हट गया, ठीक है। बोले 5 है 4 है 9 है, हट गया। बोले 6 है 3 है 9 है, हट गया। मीन दिस इज डिविजिबल बाई 9, सही है। और एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ का। बोले 4 9 2 1 3। बोले 9 9 से कटता है, कट गया, ठीक है। बोले 4 और 3 7 और 2 9 कटता है, कट गया, 1 बच गया। कहाँ से काटोगे इसको? सुनो,
दैट मीन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, कुछ समझ में आया, कुछ तो नया सीखने को मिला होगा डेफिनेटली। ठीक है, चलो जी, तो ये था 9 का डिविजिबिलिटी रूल, क्या कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9, तो 9 से होता है, 3 से है तो 3 से होता है, लेकिन हम उस तरीके से एडिशन नहीं करने बैठेंगे, हमें क्या करना है, काटा पीटी करो इसको। ठीक है, बोले सर काटने पे एग्जाम में ऐसे नंबर काटेंगे, बोले बेटा काटने का तरीका तो बहुत होता है। तो सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ 288 की, या फिर एक काम करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 2961। तो काटो मत यार, 3 से कटना है ना, तो आप बोलो 9 कट गया, 3 से कट गया, बोले 6 3 से कट गया, बोलो 2 और 1 3 से कट गया। ठीक है, तो काटना नहीं चाहते हो तो नीचे मार्किंग कर लो, मार्किंग जरूरी है जिससे आपको पता लगे आप इसको ऑलरेडी ले चुके हो, पता लगे इसको 2 को 1 के साथ भी ले रहे हो और बाद में खुद सोच रहे हो 2 बच गया, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट रूल फॉर 2, 4 एंड 8। एक जैसा रूल है 2 और 4 और 8 का। क्या रूल है, तो छुपा हुआ है उसके अंदर ही रूल, तो मैं तीनों को एक साथ बताऊंगा। ये है 2, ये है 4 और ये 8। रूल तीनों को एक साथ बताऊंगा, क्वेश्चन अलग अलग करेंगे। ठीक है, ये 2 है, इनके फैक्टर करो, क्या करो, प्राइम फैक्टर्स करो। तो आप बोलोगे सर 2 को तो हम 2 ही लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात। बोले अब सर 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, शाबाश। बोले सर 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, 2 को तो 2 ही रहेगा, 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, 8 मीन्स 2 2 2 3 टाइम्स। कितने टाइम 2 आया, 2 कितने टाइम आ रहा है, बोले सर 1 टाइम। इनको लिखना बेटा, ये रूल है, इसी तरीके से रूल बताऊंगा। ठीक है, 2 कितनी बार आया, बोले सर 2 टाइम्स। और यहाँ 2 कितनी बार आया, बोले 3 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब 1 टाइम ना, चेक लास्ट 1 डिजिट। जब 1 टाइम है तो इसमें आप लास्ट की 1 ही डिजिट चेक करोगे, यानी लास्ट वाली डिजिट चेक करोगे। ठीक है, कितने टाइम आया 2 टाइम्स आया सर, तो चेक लास्ट 2 डिजिट्स। जितनी बार 2 आ रहा है उतनी ही डिजिट चेक करनी है, बाकी को नहीं करना है पूरे नंबर को। नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो, आपको इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी है, लास्ट की 1 डिजिट। नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे 10 डिजिट का नंबर हो, यू नीड टू चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट्स। एंड 3 टाइम आया था तो चेक लास्ट 3 डिजिट्स। कितना डिजिट चेक करनी है लास्ट की, ओनली 3 डिजिट चेक करनी है लास्ट की, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। ठीक है, अब क्या है, चेक लास्ट 1 डिजिट। वो 1 डिजिट क्या हो, भाई आपने बोला सर आपने बता दिया लास्ट की 1 डिजिट चेक करनी है, हम चेक कर लेंगे, लेकिन वो क्या होना चाहिए, कुछ तो हो। तो रूल यहाँ बन जाता है, तो इफ लास्ट डिजिट, क्यों बोले लास्ट की 1 का मतलब लास्ट ही तो होता है। मैं कहूँ आपसे कि 3944 में लास्ट की 1 कौन है, तो कहूँ सिर्फ 4 लास्ट की 1 बोल लो चाहे लास्ट बोल लो, एक ही बात है इसको तो। ठीक है, तो इफ़ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को चेक करना है। अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। वो 2 का तो बहुत सिंपल है, क्या क्या, तो ऐसे बोल दो कि इफ लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 2 और इफ लास्ट डिजिट, पूरा फोकस सिर्फ लास्ट पे, बाकी नंबर कुछ भी हो, वो बेचारे कहेंगे यार हम फालतू में आए थे क्या, हमें देखते भी नहीं हो, सिर्फ लास्ट वाला देखा और डिसाइड कर लिया। ठीक है, और इफ लास्ट डिजिट 0 2 4 6 और 8 में से अगर कुछ हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। कहो सर 2 के लिए इतना ज़्यादा लिखवा दिया, हमें 2 का तो सिंपल से पहले ही पता था कि इफ नंबर इज इवन डिविजिबल बाई 2, लास्ट में 2 0 2 4 6 8 डिविजिबल बाई 2। बेटा बात ये है कि 2 का नहीं समझाऊंगा तो फिर इनके लिए अलग से रटना पड़ जाएगा, क्या फिर भूल जाते हो यार 4 में लास्ट के 2 डिजिट चेक करते थे कि 3 करते थे, 8 में 2 करते थे 3 करते थे, इसलिए इससे लिंक करना ज़रूरी था चीज़ों को, इसलिए मैंने लिया भी एक साथ है। तो आप भी इसी वे में टेबल बना के लिखो इस चीज़ को। इसमें क्या है, चेक लास्ट 2 डिजिट ना, तो इसी बात को बनेगा इफ़ लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 2 तो 2 से डिवाइड होगा पूरा नंबर। तो यहाँ 4 की बात हो तो लिख दो ना इसको कि इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स आर divisible by 4
देन कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाई 4, यानी सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखनी है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। और बोले यहाँ क्या है, बोले यहाँ पे 3 डिजिट की बात है, तो इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, बात तो वही होगी, इसमें लास्ट के डिजिट 2 से डिवाइड होने चाहिए, इसमें लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार इस चीज़ को लिख लो, ये तो है हमारा पूरा साइंस, ठीक है। अब लगाएंगे इस चीज़ को, और मैंने आपको आर्ट भी थोड़ा बता दिया है यहाँ पे कि ये क्यों आता है, रटना नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने 2 को इंक्लूड किया है, इतना लिखवाया है 2 में, आपको आता है तब भी मैंने लिखवाया इतना ज़्यादा, क्यों, फिर 4 और 8 कैसे समझोगे, वरना तो रटवाना कुछ नहीं है इस क्लास के अंदर, ठीक है। एक बार इस चीज़ को नोट कर लो। अब करते हैं इसको कंटिन्यू। बोले सर 2 का चेक करना है, तो मैं 2-4 एग्जांपल 2 के दे देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं देंगे 2 के लिए, 2 का तो आपको आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो 4 2 एग्जाम्पल, मैंने कहा कुछ भी हो, 1 2 5 7 9 3, लास्ट में 2 आ गया, यस, यू नीड टू चेक ओनली लास्ट डिजिट, अगर 0 2 4 6 8 हो, इवन नंबर हो, देन दिस नंबर इज इवन नंबर, ठीक है, तो होगा। बोलो नेक्स्ट नंबर सर, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोलो आपका नंबर कुछ भी हो, 2 5 7 9 8 0, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 होगा, ठीक है। बोले एक नंबर से देखो कितना अच्छा चल रहा है, 2 2 2 2 2 दिख रहे हैं, लास्ट में 3 आ गया, क्या 0 2 4 6 8 में से है ये, बोले सर नहीं है, तो 3 है, तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी नंबर चाहे कितना ही 2 2 2 दिख रहा हो, लेकिन इस नंबर ने काम ख़राब कर दिया, ठीक है। बोले सर 1 5 7 9 2 4, लास्ट वाला 4 आ रहा है ना, होगा 0 2 4 6 8, तो हमें क्या देखना है, 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया 2 के एग्जाम्पल, एक बार इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं 4 और 8। फोर मैंने क्वेश्चन लिखा फर्स्ट, इसका 3 9 4 4, सिर्फ लास्ट के 2 देखो, 44 हाँ होता है ना 4 से डिवाइड, 4 11 जा 44, यस, सिर्फ लास्ट के 2 पे ध्यान देना है, होगा, क्यों, 44 4 के टेबल में आता है। बोले नेक्स्ट है सर 3 1 5 8 4, बोले बाकी नंबर को भूल जाओ, इस पर फोकस करो, ये 4 से होता है ना सर, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, यस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 2 7 4 8, बोले बाकी सबको छोड़ो, 4 है, लास्ट की 2 ही डिजिट चेक करनी है, होगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यस, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी हो, हमें सिर्फ लास्ट की 2 देखनी है, ठीक है। बोले नेक्स्ट है सर 4 9 4 2 7 2, बोले छोड़ो इसको, इस पे ध्यान दो, बोले 4 1 जा 4 3 बच गया, 4 8 जा 32, बोले होता है 4 से डिवाइड, पूरा नंबर नहीं देखना, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है आपको इसके अंदर, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, बाकी एग्जांपल लिखता हूँ 4 के। बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो। बोले सर नेक्स्ट, बोले नेक्स्ट कहाँ तक हो गए थे, आई थिंक 72 हो गया था, ठीक है। बोले नेक्स्ट एग्जांपल है 3 5 0, कुछ बच भी जाए तो आप खुद कर सकते हो, बोले लास्ट की 2 ही चेक करनी है, बोले 4 1 जा 4 2 बचा, 4 5 जा 20 और पॉइंट में आएगा, बोले नहीं हो रहा है तो ठीक है, पूरा नहीं जा रहा, पॉइंट में आ रहा है, तो भाई 15 4 जा 60 होता है, 1 बच गया रिमाइंडर, नो, ठीक है। बोले नेक्स्ट क्या है आपका, बोले नेक्स्ट है 2 6 1 3 0 9, लास्ट की 2 में 9 थोड़ी ना 4 से डिवाइड होता है, 4 2 जा 8 तक तो पहुंच जाओगे, 9 कहाँ से लाओगे, नो। बोले नेक्स्ट है 9 4 3 9 2, बोले इसको चेक करो ना, 4 2 जा 8 1 4 3 जा 12, 23 4 जा 92 होता है, टेबल अगर याद कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका 4 का चेक करना, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है, दुनिया जहान में कुछ भी दे रखा हो, यू नीड टू चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट्स, 2 क्यों, क्योंकि 4 में 2 टाइम्स आता है, ठीक है। अब बात करते हैं 8 के लिए। बोले अगर 8 की बात करें
तो बोला 8 के लिए से आपने लिखा है 4152, लास्ट का 3 चेक करना है तो कर लो 3 चेक। कैसे? 8 6 जा 48 और 3 8 4 जा 32 होता है। 8 के टेबल लास्ट का 3 वाला 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बोले नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोले नेक्स्ट है 18832, बोले लास्ट का 3 तो चेक करना है हमें। कैसे? बोले 8 1 जा 8, फिर नहीं हुआ डिवाइड 0 और 8 4 जा 32। ये भी क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है। 3 क्यों लिया है? क्योंकि 2 यहाँ पे 3 टाइम्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 79010568, बोले लास्ट का चेक करो बस इस चीज़ को। बोले 8 7 जा 56 और 8 1 जा 8, तो ये भी डिवाइड होगा 8 से। इससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। फोर्थ बेटा इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये टॉपिक आज आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ से 527456, लास्ट के 3 चेक करने हैं। 8 5 जा 45, 8 7 जा 56, यस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 के चल रहे हैं। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, लिखे हैं तो कर ही लेते हैं, ओके। और आप भी आलस मत करना, एग्जाम्पल ज़्यादा ज़्यादा करना, क्योंकि ऐसा नहीं है टॉपिक को बाद में घर लेके जा रहे दोबारा से। इस टॉपिक को यहीं क्लियर करो। 771 था, फिर आप तो बोले सर आप तो घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, कहीं बाहर जा ही नहीं रहे। इसको 8 से डिवाइड करो। 8 4 जा 32, 4 8 6 जा 48, यस। बताओ टाइम बचा कि नहीं बचा? पूरा नंबर नहीं देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बोला नेक्स्ट है 546802 बोले लास्ट का देखना है 8 3 जा 24, ये तो 0 है, लिया मैंने। 024 मतलब 24 है, तो 8 3 जा 24, तो ये भी डिवाइड हो रहा है 8 से, ठीक है। बोले नेक्स्ट लॉस है 3254012, बोले 8 से डिवाइड करो। 12 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता, 8 के टेबल में 12 नहीं आता है, नो, ठीक है। तो एक बार फटाफट इसको नोट करो। अब जो लेके आने वाला हूँ इसके बाद में अब और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि उसमें 7 आएगा और बहुत अच्छा है, नहीं मिलता आपको जनरली कहीं पे, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। उसको फटाफट नोट करो, नेक्स्ट लिखता हूँ मैं। हाँ बेटा, तो अब हम आ चुके हैं इसके मैच के सेकंड फेज़ में, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ख़त्म, ठीक है। और अब जो टॉपिक है वो है जो जनरली आप लोग नहीं करते हो, ठीक है। इसलिए अब तो क्लास छोड़ के जाने का सोचना भी मत। और वैसे भी क्यों छोड़ के जाना है यार, वीक में एक बार क्लास आती है, अच्छे से पढ़ो, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो 6 का चेक करेंगे, 7 का करेंगे, 11 का करेंगे, 13 का करेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कुछ बच गया हो तो कर लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। वह चाहो तो 1 मिनट के लिए आप देख लो। देखो 2 का आपको पता है, 3 का पता लग गया, 4 का पता है, रही बात 5 की बता दूंगा अभी, ठीक है। 6 इंक्लूड होने वाला है, 7 इंक्लूड होने वाला है, 8 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद बचते 9 हो चुका है, रही बात 10 की बता दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद रही बात 11 की हो चुका है, इसमें हो जाएगा 12 और फिर 13 हो रहा है। ये 3 तो बच्चों वाले बता दूंगा, 2 मिनट लगेगा इनको बताने में तो, ठीक है। हाँ जी, तो अब करने वाले 6 7 11 और 13। तो पहले 6 का रूल समझते हैं, ठीक है। 6 का मतलब समझना, मतलब कुछ ज़्यादा थ्योरी वाला रूल नहीं है। 6 का मतलब क्या होता है? 2 × 3। अच्छा एक चीज़ बताना, अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा चेक करके बताओ कि 18 6 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे सर अच्छा ऐसा है क्या? तो आप 18 को ऐसा नहीं करोगे कि अगर 6 का टेबल नहीं आता इन केस आपको, तो कोई आप बोलो बेटा 6 का मतलब होता है 2 × 3। अच्छा चलो 2 9 जा 18, 3 1 3 3 जा 9। हाँ हो रहा है। इसका मतलब अगर आपको 6 नहीं पता तो मतलब 2 × 3 तो पता है, क्योंकि 6 का मतलब 2 × 3 होता है। तो अगर 6 से नहीं करना आ रहा तो 2 और 3 से कर लो, लेकिन 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, ठीक है। 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अगर नीचे अगर 2 और 3 में से एक भी बचे, से सपोज करो मैंने बोला 15 चेक करो, ये 6 से डिवाइड है या नहीं है, आपने कहा अच्छा चेक करना है, तो आपने कहा 15, ये कंसेप्ट चल रहा है इसका। 6 को लिखा 2 × 3, बोल से 3 1 जा 3 5 जा 15, 2 नीचे बच गया, कटेगा ही नहीं, पूरा नहीं कटेगा, मतलब इसका मतलब 6 से डिवाइड नहीं, और आपको पता है 6 के टेबल में नहीं आता है। दैट मीन्स इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड, चलो वहीं लिखता हूँ, 2 and 3 both, then it is divisible by 6। दोनों से होगा तो ही कट होगा, नहीं तो नहीं होगा।
एक से भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। चलो, तो बात ये है कि अगर आपको 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 2 और 3 दोनों का चेक करना पड़ेगा, 2 और 3 दोनों का रूल लगाना पड़ेगा। बोला ये तो सर साइंस हो गया, कुछ आर्ट सिखाओ, जल्दी हो जाए काम। आप खुद सोचो, 2 में टाइम लग रहा है, अपना लग रहा है जो लग रहा है, 3 में भी टाइम लग रहा है, तो सर दोनों से चेक करने बैठ के टाइम लग जाएगा। कुछ तो तरीका होगा ना जो टाइम बचता होगा, थोड़ा बहुत इधर लगा लो, वही वाली चीज़ हो जाती है। तो याद रखना, चेकिंग करने का तरीका ये होगा, पहले 2 से चेकिंग कर लेना। अगर 2 से पास हो जाए तो फिर 3 के पास भेजना, और अगर 2 से ही पास नहीं हो रहा, कि 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 से क्यों करके फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है होना चाहिए दोनों से, ठीक है। तो एक तरीके से आपको ये हो गया कि 2 गेट लगे हुए हैं, क्या कि आपको मान लो यहाँ से यहाँ कहीं जाना है, इस पॉइंट तक आपको पहुँचना है, बीच में 2 गेट लगे हुए हैं, ठीक है। ये वही हो गया, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्री हो गया और मेंस हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक गए, अगर आप यहाँ पे पास हो तो आपको अंदर जाने देंगे, और फिर यहाँ पास हो तो यहाँ पहुँचा देंगे। मान लो सपोज अगर आप यहीं फेल हो गए तो ये तो यहाँ पहुँचोगे नहीं, ये गेट ही नहीं खोलेगा आपके लिए। इसलिए पहले चेकिंग, कुछ बच्चों की आदत होती है पहले 3 से चेक करने बैठ जाते हैं, कि 6 से पहले 3 से कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। 3 से नहीं करना है, पहले चेकिंग किससे होगी, 2 से होगी। क्यों, 2 की चीज़ तो देखते ही पता लगती है, कैसे, इवन नंबर है तो है, नहीं है तो नहीं है, उसमें कोई रूल ही नहीं लगाने का, ठीक है। तब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, वो देखते हैं। 5 1 3 6, क्या 2 की उस पर पास हो रहा है, बोले हो रहा है, से लास्ट में 6 आ गया, हमें पता है 0 2 4 6 8 हो तो पास होता है, तो 2 से हो गया, एक टिक तो लग गया। मतलब 3 देखना है, बोले 3 से ये हो रहा है, 6 3 के टेबल में आ रहा है, 5 और 1 6 3 के टेबल में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड होगा, तो 2 का भी पास हो गया, 3 का पास हो गया, इसका मतलब 6 से डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट 3 2 4, लास्ट में 4 आ रहा है, 2 का तो पास हो गया, बोले 3 से 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, इसका मतलब 3 का भी पास हो गया, दैट मीन्स 6 से पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 1 0, लास्ट में 0 आ रहा है, यानी 2 से पास हो गया। बोले 2 और 1 3, बोले 3 से भी पास हो गया, इसका मतलब 6 से भी क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। तो ये है, आपको चेकिंग इस वे में करनी है बेटा, अगर थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो। वो जो रूल लिख के होता है ना सारी चीज़ों का, वो देख लेना बाद में, ठीक है। जब पूरा फ्री टाइम हो ना आपके पास अच्छे से, कि हाँ मेरे पास अब बहुत टाइम है, जब कोरोना में लॉकडाउन चल रहा था ना, उस टाइम करते वो लंबे लंबे मेथड, अब तो जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 5 3 6 5 2, ठीक है। बोले ये कैसे किया जाएगा, बोले 2 आ रहा है, 2 से होगा, बोले हाँ 2 से हो गया, बोले 3 3 से कट गया, 6 3 से देगा, 6 6 से कट गया, बोले उसके बाद में 5 और 5 10 और 2 12 3 से कट गया, यानी इससे हो रहा है, यानी 6 से भी हो जाएगा। लास्ट नंबर लेते हैं 2 5 3 2 3, 3 आ रहा है, 2 से पास नहीं हुआ, इसका मतलब 6 से पास नहीं होगा, 3 को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बात समझ में आई, क्यों, बोले लास्ट में सर 0 2 4 6 8 हो तो 2 से होता है, अदरवाइज नहीं होगा। ये थे बेटा आपके सिंपल से रूल। अब आते हैं और सिंपल, 7 वाला। सिंपल मतलब समझने के बाद सिंपल लगेंगे, इसलिए इनको समझना थोड़ा अच्छे से है, इसलिए क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, पेशेंस रख के सुनना आराम से। बात करें, इसलिए क्लास का नाम भी मैराथन क्लास रखा है मैंने। क्या रखा है, मैराथन, मैराथन में दौड़ रहे हो तुम। 7 का रूल क्या है, सुनना 7 का रूल क्या है। एग्जाम्पल से लिखता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल में रूल अप्लाई कर करके बताता हूँ आपको। लास्ट डिजिट जो होगी, लास्ट वाली डिजिट जो होगी, इसको करो डबल। क्या करो, डबल कर दो, ठीक है। कर दिया, ओके। तो बोल से डबल किया तो 2 2 जा 4 हो गया। अब इस 4 को इसमें से बचे हुए 2 डिजिट्स होंगे ना जो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। बोले अच्छा, समझ रहे, रूल अच्छे समझना बेटा इस चीज़ को, कि बोले लास्ट वाले डिजिट को, 7 का रूल है, अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा। मैंने बहुत सिंपल वाला रूल उठाया आपके लिए, कि लास्ट वाले को डबल कर दो, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, जो भी आएगा उसको बचे हुए में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बोले सर 35 आ गया। अब आपको सिर्फ इसको चेक करना है कि इज इट डिविजिबल बाई 7। कहाँ तो हमें पूरे नंबर को चेक करना पड़ रहा था। फिर वही कह रहा हूँ बेटा, ये मैं आपको साइन समझा रहा हूँ इस चीज़ की। क्या समझा रहा हूँ, साइन समझा रहा हूँ। आर्ट तो इस चीज़ की आने वाली है, आर्ट तो इस चीज़ की आने वाली, तो मैं सिर्फ साइन समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया कि लास्ट वाले को डबल किया
रिमेनिंग में से सब्ट्रैक्ट करो। 35 को चेक करना है, पूरे 392 को चेक नहीं करना। 35 डिविजिबल बाई 7 है, यस है, दैट मीन्स 392 इज डिविजिबल बाई 7 होगा। ठीक है, एक काम करते हैं आज की क्लास के लिए, आपको एक काम करते हैं कि अभी तो रूल काफ़ी बचे हुए हैं, हमारे पास 11 का बचा है, 13 बचा है, ठीक है, और भी बचे हुए हैं, 5 भी बचा हुआ है, 12 भी बचा हुआ है। इन सारे रूल को लेके मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा बाद में, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना आपके लिए। ठीक है, ये देखते हैं अभी जो भी बनता है। तो ये क्या 392 7 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या रूल बना इसका, बोले इसको लिखो इसी वे में, लास्ट को डबल करो, जो भी आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करो बचे हुए में से। अगर वो 7 से डिवाइड हो तो पूरा हो रहा है। कहोगे सर ये तो छोटा नंबर था, डिवाइड करने पता लग गया, बड़ा हो तो बेटा यही वाला काम जब तक आपकी मर्जी है करो। जब तक आपको पसंद नहीं आए ना कि हाँ नंबर छोटा हो गया, मेरे को 7 के टेबल में आ रहा है, तब तक यही काम करते रहो। बोले सर कैसे, वो मैं सिखाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है? लास्ट वाले को डबल किया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करा, 35 को चेक करोगे, अगर ये डिवाइड हो रहा है इसका मतलब पूरा भी डिवाइड होगा। सेकेंड एग्जाम्पल समझो इसका, 315 क्या है, बोले लास्ट वाले को डबल करना है। अब जल्दी करेंगे, इतना थोड़ा लिख के करेंगे। बोले लास्ट वाले डबल करने में 5 का डबल होता है 10, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से। बोले बचा 21 डिविजिबल बाई 7 होता है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, यस। क्या किया, लास्ट डिजिट को डबल किया, 5 2 10, 10 को सब्ट्रैक्ट किया, 21 बचा, 31 में सब्ट्रैक्ट किया। पूरे में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये तो उड़ गया, ये तो उड़ गया बचे हुए में से। ठीक है, जो बचा वो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भी पूरा डिवाइड होगा, कंफर्म होगा। ठीक है, चाहे तो चेक कर लेना इसको। बोला नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट प्लीज़। तो बोला 217, बोले लास्ट को डबल करो, 7 2 जा 14, लास्ट को क्या करना है डबल, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। बोलो 21 में से 14 गए तो 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो ये भी क्या होगा 7 से डिवाइड होगा, यस। ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, आप जल्दी कर पा रहे हैं इस चीज़ को, कुछ नहीं करना, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। बोले नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोले नेक्स्ट इज 2275। ठीक, अब वो वाली बात आई जो मैंने आपको बोली थी, क्या बोले लास्ट को डबल करो, बोले कर दिया 10, बोले सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कहोगे सर 10 गया तो 217 बचा, सर इतने बड़े नंबर को चेक करूँ मैं 7 से डिवाइड करके, किसने बोला का चेक करना है, वापस वही वाला काम लगाओ। क्या बोले लास्ट को डबल करो, लास्ट को डबल किया था हमने, लास्ट को क्या करो डबल, तो बोले 7 2 14, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से बचे हुए में से। 21 माइनस 14 इज 7 से डिवाइड होता है, तो ये भी क्या होगा, यस। तो आप ये वाला काम जब तक करोगे जब तक आपको नंबर अच्छा ना मिल जाए। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। क्या करना है, 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्ट तो करना है, मेंटली करेंगे। कहो से इतना लिखना है, बोले नहीं लिखना है यार, 227 ये था। आप खुद बताओ, डबल करो 10 को सब्ट्रैक्ट करो, आपको पता है 217 आने वाला है, 217 आया, उसके बाद बोलो 7 का डबल 14 21 में 7 बचा, 7 से डिवाइड होता है, तो ये भी हो जाएगा, यस। ठीक है, तो ये रूल कब तक लगेगा, जब तक आपको खुद के पसंद का नंबर ना मिल जाए। ठीक है, लगाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डबल करो सब्ट्रैक्ट करो, डबल करो सब्ट्रैक्ट करो। नेक्स्ट एग्जांपल इज 3948। ठीक है, बोले लास्ट डबल करो, बोले 8 2 जा 16, सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 में 6 गया तो 8। बोले वैसे सब्ट्रैक्ट करें, चलो कर लेते हैं यार, मैं भी थोड़ा थक गया। ठीक है, कर लेते हैं। बोले 14 में 6 गया तो 8, बोले 8 में 1 गया तो 7 और 3। ठीक है, लास्ट को डबल करो, ओके, लास्ट को डबल करो, 8 2 जा 16 को सब्ट्रैक्ट करो ना, 1 और 2 21 डिविजल बाई 3 7 होता है ना, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला है 8715, बोल लास्ट को डबल करो, सब्ट्रैक्ट करो, 861, बोल लास्ट को डबल करो, 2 सब्ट्रैक्ट करो, 84 12 के टेबल में आता है 7 टाइम्स, डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ का, आज करा ही देते हैं इस क्लास को, मैराथन क्लास को बिल्कुल शानदार तरीके से ख़त्म करेंगे, और कोई भी बच्चा बीच में छोड़ के नहीं जाने वाला, जाए तो वापस आ जाना, डिस्कनेक्शन हो जाए तो। क्या करना है, वो लास्ट को डबल करो, 9 2 जा 18,
बोला सब्ट्रैक्ट करो, अगर 20 होता तो कितना बचता, बोला 66 बचता सर, तो 68 बच गया ना, ठीक है। 68 8 6 था 86। क्या ये 7 के टेबल में आता है, बोले नहीं आता। 7 10 जो 70 होता है, नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये रूल था आपका 7 का कि लास्ट को डबल करो, सब्ट्रैक्ट करो, कब तक, जब तक आपको पसंद हो, ठीक है। देख लो कितनी मस्त चीज़ चल रही है। अब बात करते हैं 11 का रूल, ठीक है ना। 11 का रूल चल रहा है इस चीज़ का। क्या है 11 का रूल, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑल्टरनेट नंबर्स को, ऑल्टरनेट पोजीशन वाले नंबर को ऐड करना है और बाद में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑल्टरनेट पोजीशन। बोलो सर ये क्या लिखवा दिया, लिख लो बस कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑल्टरनेट पोजीशन। आपको पता है कि रूल से ज़्यादा हम किस पे भरोसा करेंगे, अपनी प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसको देखो, तो इसको लिख लिया, बस लिख के साइड में रख दो, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे इसका ज़्यादा काम नहीं है। क्या है, बोला 253 ऑल्टरनेट पोजीशन, पीछे से पकड़ लो आगे से पकड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलो ऑल्टरनेट लेना है तो चलो सर, एक ये है, इसके बाद इसका नंबर आएगा, तो ये दोनों तो साथ ही हो गए। बोले अकेला बीच में बच गए, तो बचे रहने दो, ठीक है। अब इन दोनों ऑल्टरनेट वालों को ऐड करो, ये क्या हो गया 3 + 2 5, और ये अकेला क्या हो गया 5 - 5 इज 0। तो मैंने अभी आधा रूल लिखवाया था कि डिफरेंस ऑफ ऑल्टरनेट पोजीशन, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑल्टरनेट पोजीशन। अब उसके बाद कंप्लीट लिखो, इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 11, जो डिफरेंस आएगा इज डिविजिबल बाई 11, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। कुछ लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख लेते हैं, आपको भाई बताओ डिफरेंस क्या है, 0। क्या 0 11 से डिवाइड होता है? कुछ बच्चे बोल देंगे नो, क्योंकि वही बात है, गड़बड़ करते हैं। अरे भाई 0 हर किसी से डिवाइड होता है, 0 को 11 से डिवाइड करो 0 आएगा, तो डिवाइड तो हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब कि चाहे कुछ भी हो, बस हमें चेक करना है डिफरेंस जो है 11 से डिवाइड होना चाहिए। अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा। तो कुछ लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 11 और डिफरेंस इज इक्वल टू 0, कि क्या तो डिफरेंस 0 आ जाए या 11 से डिवाइड है, तो उनको बताओ भाई 0 भी 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर इस चीज़ को, ये लिख लो इस लाइन को बस एक बार, प्रैक्टिस में करवाऊंगा तो याद तो आपको हो ही जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताना, मैंने कहा था इस क्वेश्चन को दोबारा करा रहा हूँ, लिखा मैंने 2 5 3, ये ऑल्टरनेट पोजीशन है। ऑल्टरनेट क्या होता है बताना जरा। मान लो क्लास में आप बच्चे खड़े हुए हो, ये आप बच्चे खड़े हो, सबके सिर दिख रहे हैं बस, चलो थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, ये आप लोग खड़े हुए हो, तो फर्स्ट पोजीशन आपकी है, सेकंड किसी और की होगी, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। टीचर ने बोला बेटा ऑल्टरनेट पोजीशन वाले आओ, तो क्या दोनों साथ जाएंगे? नहीं, ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, तो ये तीनों ऐसे, और ये बाद में जाएंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये होता है ऑल्टरनेट पोजीशन, क्लियर है। तो ऑल्टरनेट वालों को ऐड करो, 3 + 2 5, ये बच गया -5, डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ये 11 से डिवाइड होगा। एक दो एग्जांपल समझो, क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। सेकंड एग्जांपल 5 9 4, पूरे से पीछे से ले लो, ये और ये, तो 4 + 5 9, और ये बच गया 9, डिफरेंस आ रहा है 0, तो 11 से डिवाइड होगा। कि डिफरेंस अगर 0 हो या 11 से डिवाइड हो तो नंबर 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। इन दोनों को नोट कर लो। अब डिजिट ज़्यादा होंगी तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये छोटे छोटे नंबर लिए थे मैंने, हाँ जी। थर्ड एग्जांपल है आपका इसका 6 2 0 5 1, बोले ये आएगा इसका नंबर, फिर इसका नंबर आएगा, फिर इसका नंबर आएगा। ऑल्टरनेट ये होता है एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। तो 6 + 0 + 1, तो क्या हो गया 6 + 1 7, और इन दोनों को लो,
ऑल्टरनेट वालों को बच गए जो 2 + 5 7, 7 - 7 इज़ 0, तो ये भी 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पकड़ा मैंने 93753, बोला ये लो, बोले 9 + 7 16 + 3 19, और बोले 3 + 5 8, बोले 19 - 8 इज 11। क्या ये 11 से डिवाइड होता है? बोले होता है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? डिवाइड। तो मैंने क्या बोला था, अगर इनका डिफरेंस, किनका, ऑल्टरनेट पोजीशन पे नंबर लेके उनको ऐड कर लो, इनको ऐड किया आपस में और इनको ऐड किया आपस में, ठीक है, उनका डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो, यानी 11 भी आ सकता है, 22 डिफरेंस हो, 33 हो डिफरेंस, 44 हो डिफरेंस, 55 हो डिफरेंस, तो या फिर डिफरेंस 0 हो तो 11 से डिवाइड होता है। अगला हो गया आपका 108064, देखो 1 फिर 8 + 6, तो 1 + 8 9 + 6 15, और इनको करो 0 + 0 + 4 4, 15 - 4 इज़ 11, 11 से डिवाइड होता है, बोले होता है, तो ये नंबर भी क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्या रूल निकल के आ रहा है इसका, कि इनका ऑल्टरनेट पोजीशन वालों को ऐड कर करके डिफरेंस फाइंड करना है। और नेक्स्ट एग्जांपल हो गया इसका, लास्ट एग्जांपल 11 का 4960, इनको ऐड करो, ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, इनको ऐड करो, ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, 4 + 6 10 और 9 + 0 9 = 1। क्या 1 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड हो, 11 के टेबल में आए या 0 हो, तो क्या होता है? वो 11 से डिवाइड होगा। 13 का रूल, रूल ऑफ 13। हाँ जी, कंटिन्यू बोलते बोलते काफ़ी देर हो गई है। ठीक है, हाँ जी, बस 30 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ। ठीक है, उसके 13 का रूल जल्दी से हो जाएगा, और फिर बाद में आपके 5 के जो बचे हैं सारे बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले बेटा एक छोटे से मैसेज है आपके लिए। ठीक है, जो भी अब तक कनेक्टेड हैं बच्चे, रेगुलर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हो। आप लोग बेटा मैसेज, ये मैंने बीच में भी अपील की थी इसके रिगार्डिंग, आपको खुद को दिख रहा है यार एफर्ट काफ़ी लग रहा है इस चीज़ के लिए। ठीक है, काफ़ी बच्चे हैं, इसको शुरुआत करने का मोटिव ही ये था कि जो बच्चे इस टाइम फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है पेरेंट्स को, तो उन बच्चों को घर बैठे बिना किसी फीस के पढ़ने को मिले। लेकिन जो लोग कैपेबल हैं और अगर चाहते हैं, आपको दिख रहा है कि एफर्ट भी लग रहा है, धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और भी इंप्रूवमेंट करूँगा, और ये कैंपेन चलता रहेगा। ठीक है, हमेशा चलता रहेगा, मैं तो ट्राई करूँगा सालों साल चलता रहे चीज़। तो आप लोग जो कैपेबल हैं, आप अपने मन से जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहो, ठीक है, चाहे मंथली देना चाहते हो या एक बार में देना चाहते हो, कुछ भी आपको देना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से, तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने अबाउट सेक्शन में डाला हुआ है। फिर भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई, अगर मान लो पूछना है कि सर कहाँ करें, कैसे करें, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, 8000124223, आप इस नंबर मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी अदरवाइज़ मैंने पेमेंट डिटेल पूरा अबाउट सेक्शन में लिखा हुआ है, तो अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो इस कैंपेन को लंबे टाइम तक चला पाएंगे। ठीक है, ताकि जो लोग नहीं कर पाते हैं उन लोगों को आराम से घर बैठे पढ़ने को मिले। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं 13 के रूल की। 13 का रूल क्या है? सिंपल सा है, समझना इस चीज़ को, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। 273, लास्ट डिजिट पे फोकस करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है इसको? 9 को, ये मत पूछना सर क्यों करते हैं 9 से, बेटा एक आप लोगों की सिंपलिसिटी के लिए बनाए हुए रूल्स हैं। ठीक है, तो अब निकल जाएगा चीज़। ठीक है ना, याद करने के तरीके होते हैं, निकालने के तरीके होते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर आएगा उसको इसमें से सबट्रैक्ट करो। तो बोले 3 9 या 27 होता है सर, तो 27 में 27 गया तो 0 बचा। ठीक है, तो अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो इफ़ दिस डिफरेंस, ये क्या हो गया? डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया इन दोनों का सबट्रैक्ट करने के बाद में? इफ़ डिफरेंस इज 0 और डिविजिबल बाई 13, देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 13। तो पूरा नंबर भी क्या होगा? 13 से डिवाइड होगा। क्या करना है? लास्ट वाले डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए में से सबट्रैक्ट करना है। ये 3 तो जा चुका है बेचारा, पराया हो गया, तो क्या हो गया? पराया हो गया। इसमें से सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर 0 पाता है,
ये 13 का मल्टीपल आता है, 13, 26, 39, 13 के टेबल में आता है, तो डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। तो यहाँ बताओ 0 आ रहा है, आ रहा है। 13 टेबल में होता है ना 0, कैसे बोला 0 को 13 डिवाइड करो तो 0 आता है, 13 0 जा 0, तो ये आपका 13 से डिवाइड होगा। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये रूल अभी समझाया है, ठीक है, अभी तो अप्लाई करेंगे, सीखेंगे जल्दी अप्लाई करना। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले उन लोगों के लिए थैंक यू, जैसे मैंने लास्ट टाइम अपील की तो कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया भी था, ठीक है, थोड़ी हेल्प मिली हमें भी इसको इम्प्रूव करने के लिए। आपको दिख रहा होगा पहले से क्वालिटी इंप्रूव हुई है, ठीक है ना। तो बाकी सबके लिए कॉमन है ये वाली चीज़, जो करना चाहे आपके विश है, जितना करना चाहे कंट्रीब्यूशन आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ताकि हम इस कैंपेन को लॉन्ग टाइम के लिए रन कर सकें। नेक्स्ट है आपका 3, 1, 2। मैंने कहा लास्ट वाले को 9 से मल्टीप्लाई करूँ, बोल सर 2 9 जा 18, सब्ट्रैक्ट कर दो, बोल सर 13, भाई 12 11 में से 8 गया, 3 बच गया, 2 में से 1 गया 1, ये 13 से डिवाइड होता है, बोले हाँ सर। तो मैंने कहा डिफरेंस अगर 13 से डिवाइड हो, ठीक है, डिफरेंस 13 के टेबल में आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 से डिवाइड, दैट मीन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 13, ठीक है, डिफरेंस क्या तो 0 हो या 13 के टेबल में आए। नेक्स्ट बोला 702, बोल लास्ट वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर, 9 2 जा 18, 20 होता तो 50 बचता तो 52 बच गया, ठीक है। क्या 52 13 टेबल में आता है, बोले आता है ना, 13 4 जा 52, तो ये डिवाइड हो रहा है 13 से, इसका मतलब ये नंबर भी 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट 9646, लास्ट वाले को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 6 जा 54, सब्ट्रैक्ट करो तो 910, क्या है 13 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 13 7 जा 91, 0 पट गया, 79 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी क्या है 13 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स डिफरेंस जो भी आ रहा है क्या तो वो 13 के टेबल में आए, ठीक है, या फिर 0 आए। देखो 13 हो रहा है, कट रहा है आराम से। बोला नेक्स्ट, बोला 71266, 9 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और बाद में से सब्ट्रैक्ट करो, 9 6 54, सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया 7, ठीक है, यहाँ कुछ है ही नहीं, 0, ये हो गया। बोले सर मज़ा नहीं आया, ठीक है, हाँ मैंने नंबर करेक्ट लिया ना भाई, 71266, 9 6 54 हो गया यहाँ से, ठीक है, 6 में 4 गया 2, 12 में 5 गया तो 7, 0 हो गया। वो इतना बड़े नंबर कौन चेक करेगा, तो कोई बात नहीं, ये काम दोबारा कर लो यार, लास्ट डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 9 कितना हो गया 18, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, बोले 17 में 8 गया तो 5, ठीक है। बोले यहाँ पे क्या था, बोले यहाँ पे 10 था, 9 बचा, 9 में से 1 गया तो 8, और ये हो गया, ठीक है 85, एक सेकेंड गलत लिख दिया थोड़ा सा, हाँ जी, मैं 875 हो गया, 17 में 8 गया तो 9 बचा, ठीक है। उसके बाद में आपका बचा 9 में से 1 गया तो 8, और ये आपका हो गया 6, ठीक है, 9 8 17 97, ठीक है। क्या ये हो रहा है आपका चेकिंग, बोले नहीं, कोई बात नहीं, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ये एग्जाम्पल वो है जो आपको कुछ नया सिखाने वाला है, ठीक है, क्या नया सीखोगे अभी सीख जाओगे। बोले 9 9 जा 81, बोले 68 में से 81 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का 13 बचेगा। अब मुझे बताना है क्या -13 से डिवाइड नहीं होता, बोले होता है ना, -1 आता है, दैट मीन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 13, ठीक है। तो क्या रूल निकला 13 का, लास्ट डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए में सब्ट्रैक्ट करो, कब तक करो, जब तक आपको पसंद हो, ठीक है। तो ये आपके मेन रूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको मैं फटाफट से 2 मिनट लगेगी, बाकी सबका रूल बता देता हूँ। हाँ जी, 5, इफ यूनिट प्लेस इज 0 और 5 देन नंबर डिविजिबल बाई 5 का होगा। सर ये रट क्यों ले, हम नहीं रटना भाई, 5 का टेबल याद करो, 5 1 5 4 10, 5 3 15, 5 4 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। जरा चेक करना यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पे क्या तो 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 0 5 0 5 0, यानी यूनिट प्लेस पे क्या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा 5 के टेबल में, कितनी बारी लिख लो। इसका मतलब अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल है। कुछ एग्जांपल करते हैं, मैंने लिखा 135,
यूनिट प्लेस पे 5 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यस 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा मैंने 2, 7, 3, 9, 4, 8, कुछ भी हो, लास्ट में आ गया 5, यस 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट लिखा 3, 9, 2, 4, 7, लास्ट में 0, डेफिनेटली होगा। समझ गए? तो 5 का चेक करने का सिंपल सा तरीका है। ठीक है ना, इसको नोट करो जल्दी से। अब आप 2 कवर हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो गया, 6 बता दिया है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 का टेबल से ही आपका निकल के आ जाएगा फटाफट से। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। 10 के टेबल पे ध्यान दो, 10, 20, 30, 40 लिखते रहना। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 0। तो इफ़ यूनिट प्लेस इज 0 देन नंबर डिविजिबल बाई 10। अगर यूनिट प्लेस हमारे 0 हो तो नंबर क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा, डेफिनेटली होगा, टेबल में छुपा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 470 0 आ रहा है, होगा। ठीक है, लिख लो 1-2 एग्जाम्पल। 470 यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, डिवाइड हो जाएगा, यस। ठीक है, 47 टाइम कटेगा। एग्जाम्पल लिखा 293 यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, नहीं होगा। समझ गए? 0 ही होना चाहिए तभी डिवाइड होगा। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट पे है, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। मुझे लग रहा है आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड बोलते बोलते। हाँ जी, लास्ट लिखते हैं 12 का। ठीक है, तो बेटा 12 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसका मतलब आपको चेक करना है 4 × 3। समझ लो कि कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों से, तो इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 4 and 3 तो 12 से होगा। 4 से चेकिंग पहले करना। ठीक है, तो 4 से देखने के बाद 2 वाला देख लेना, इवन नंबर है नहीं, पता लगे इवन नहीं रहा, 4 से चेक कर रहे हो। ठीक है, तो पहले जैसे मैंने गेट बताया था 6 के केस में बताया था आपको कि 6 का मतलब में आपको पहले 2 का गेट पास करना है, फिर 3 का गेट पास करना है। ऐसे यहाँ पे आपको 2 गेट पास करने, पहले 4 का गेट पास करोगे, फिर 3 का गेट पास करोगे। ठीक है, तो अगर नंबर 4 से हो रहा है फिर चेक कर लेना 3 वाला। आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है, आप लोग कर लोगे आई होप, और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग कर लोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो इन दोनों से चेक करना है। तो ये आपका कंप्लीट कर देता है और इससे ज़्यादा बाहर नहीं आता। अब आप वैसे पूछोगे सर 17 का क्या होता है, 19, 21, 23, वो फालतू की बातें हैं, इतनी चीज़ें नहीं करते हैं। इतना डिविजिबल रूल आपको क्या है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी बेटा। पूरा 1 वीक आपके पास, नेक्स्ट वीक नया टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए कुछ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका हेल्प, कुछ तो हेल्प मिली होगी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।